गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में लाइकेन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो अक्सर एग्जामों में देखा गया है। इससे एक न एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो आज देखते हैं लाइकेन के बारे में, समझते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लाइकेन शब्द का प्रयोग जो है ना, सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये कहाँ का था? तो ये ग्रीक का वैज्ञानिक था। ये आपको याद रखना है कि लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो ग्रीक का था। लाइकेन का अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लाइकेनोलॉजी कहते हैं हम लोग। और लाइकेन का अन्य नाम जो है ना, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज है। ये आपको याद रखना है कि लाइकेन का अन्य नाम जो है ना, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज है। और इसके अध्ययन को हम लोग लाइकेनोलॉजी कहते हैं। कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को हेलोट्रिज्म कहा जाता है। और कवक और शैवाल के मिलने से जब लाइकेन बनता है, उसे म्यूटुओलिज्म कहते हैं। ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है ना, पूछा ही गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हेलोट्रिज्म और म्यूटुओलिज्म कहते हैं। कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को हेलोट्रिज्म कहा जाता है। और जब कवक और शैवाल से जब लाइकेन बनता है, तो म्यूटुओलिज्म कहा जाता है उसे। इसमें हम लोग देखते हैं कि लाइकेन में प्रजनन जो है ना, 3 प्रकार से होता है। एक कायिक, दूसरा होता है लैंगिक और तीसरा होता है अलैंगिक जनन। ये 3 प्रकार से होता है। और जहां पे वायु प्रदूषक अधिक होता है, वहां पे लाइकेन का पौधा नहीं उग पाता है। और सर्वाधिक जो है ना, वायु प्रदूषक जो है SO2, आपको याद रखना है। यह जो है ना, लाइकेन जो है थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। कैसी वनस्पति है? तो थैलोफाइटा। खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को हम लोग सेक्सिकोलस कहते हैं। और पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को हम लोग कोटिकोलस कहते हैं। तो संभवतः ये पॉइंट में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। हम लोग देखते हैं कि इसका कुछ महत्व है, कुछ इंपॉर्टेंस है, क्या है हमारे लिए। यह मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। यह मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। यह खाद्य पदार्थ के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। इसका हम लोग औषधि के रूप में डायरिया, पीलिया, काली खांसी, हाइड्रोफोबिया की औषधि बनाने में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मिर्गी के दवा बनाने में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इत्र बनाने में, जो सेंट नहीं मारते आप लोग, वही होता है। इत्र बनाने में इसका भी यूज किया जाता है। कुछ लाइकेन में टैनिन पाया जाता है। कुछ लाइकेन में जो है आपको टैनिन मिलेगा, जिससे पशुओं की कच्ची खाल जो है ना, पकाने में प्रयोग किया जाता है। हम लोग देख लेते हैं कि इर्बेनिया, आपको याद रखना है, इर्बेनिया रेमेनीला, इससे जो है ना इत्र बनाने में इसका प्रयोग होता है। परमेलिया सेक्सटेलिस, ये जो है ना लाइकेन है, जिसके मिर्गी के दवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इंडोकार्पन, ये जो है जापान में सब्जी के रूप में लोग वहां के इस्तेमाल करते हैं। परमेलिया दक्षिण भारत में इस्तेमाल किया जाता है। इसका परमेलिया लाइकेन का जो कढ़ी जो हम लोग खाते हैं, देहाती भाषा में बोलते हैं कढ़ी, और उसको जो है सालन में यूज किया जाता है, यानी कढ़ी होता है इसका मतलब। रेंडियन मॉस, यह जो है भोजन में इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज में किया जाता है रेंडियन मॉस को? तो भोजन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर,
प्रयोगशाला में जो प्रयोग होता है लिटमस पेपर, रोसेला नामक लाइकेन से इसे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये लाइकेन से इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।